स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। बिटूपन मजूमदार है bmazumdar.com के, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज़ से और अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ से, और साथ ही आगे हमारे साथ देवदत्त होलकर भी होंगे, जिनसे हम प्याज को लेकर नई खबर जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है प्याज के मार्केट में, प्याज कीमतों में आगे किस तरह का रुख रहेगा, और बांग्लादेश में जो तनाव हुआ था उससे यहाँ के एक्सपोर्ट पर क्या कुछ असर हुआ है, क्या वो एक्सपोर्ट अब सही तरीके से नॉर्मल तरीके से चल रहा है या नहीं। लेकिन चलिए शुरुआत कच्चे तेल से कर लेते हैं, क्योंकि आज एनर्जी मार्केट में क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में अच्छी तेजी दिख रही है। अनुज जी, सबसे पहले क्रूड पर बताइए क्या हो रहा है। लगातार 5वें दिन तेजी, 80 के पास ब्रेंट का भाव है। क्या करें, कॉल खरीदें या पुट खरीदें आज? देखिए विष्णु जी, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमने एक मोमेंटम पॉजिटिव होते हुए देखा। हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक जो जियो पॉलिटिकल टेंशन कंसर्न्स थे उसकी वजह से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट हम देखेंगे लास्ट वीक भी हमने देखा था कि जो क्रूड के स्टॉक प्राइस थे वो काफी करेक्ट होते हुए दिखाई दिए थे। काफी गिरावट हमने इन्वेंट्री में आती हुई देखी थी। उसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड क्रूड में बनता हुआ दिखाई दिया। करीबन $78 के आसपास अब प्राइस आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि अभी जो मोमेंटम है फिलहाल अभी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो फिलहाल अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि कॉल साइड में ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो हमें लगता है कि 6,700 के आसपास का जो कॉल है करीबन 24 रुपए के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि 10 का स्टॉप लॉस अगर टारगेट ऊपर में करीबन 45 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के अंदर भी करीबन 6,430 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 6,365 का लगाएं, टारगेट करीबन 6,555 तक देखा जा सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल साइड सपोर्टिव है। इवन अगर आप टेक्निकल साइड भी देखेंगे तो प्राइस थोड़े ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे, जहां से एक रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी हमें लगता है कि अब लग रहा है कि ऊपर $80 तक के लेवल आपको WTI में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ऑप्शन के थ्रू भी कॉल बाय करके चल सकते हैं या फ्यूचर्स में बाय का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो बाई के ट्रेड के साथ यहाँ पर काम करना है क्रूड में। और नेचुरल गैस में बताइए अनुज जी, क्या लग रहा है आपको? नेचुरल गैस में अच्छी तेजी, शानदार रिकवरी दिख रही है। ये तेजी क्या और बढ़ सकती है? दम है इस तेजी में? देखिए नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो करीबन $2 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में भी देखेंगे तो प्राइसेस जो है करीबन 180 के आसपास मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी नेचुरल गैस के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा एक साइडवेज टू पॉजिटिव बना है। हमें लगता है कि अगर हम बात करें वीकली पर्सपेक्टिव से तो पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है। हमें लगता है कि ऊपर में 192 से लेकर 200 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 166 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अगर 1-2 रुपए की गिरावट आती है तो खरीदारी करें। ऊपर में 200 से 200 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस में देखे जा सकते हैं। टारगेट सुबह में भी दिनेश सोमानी जी भी कह रहे थे कि 202 के आसपास तक जा सकता है। 195 से लेकर 202 तक के टारगेट उन्होंने दिए थे 175 के स्टॉप लॉस के साथ। अनुज जी की भी खरीदारी की सलाह, क्रूड भी खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है। बिटूपन, आप बताइए, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर आपकी राय क्या बन रही है? अनुज जी ने बताया था कि सेम व्यू मेरा ही सेम ही है। विश्वमोहन जी, लास्ट वीक भी हमने बताया था जब ये सेलिंग था लास्ट मंडे में, जहां पे येन एप्रिशिएट हो रहा था, जापानीज मार्केट कोलैप्स हो रहा था, तो हम उस टाइम बात कर रहे थे कि यहाँ से शायद मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा। और वहां पे हम लोगों ने 6,200 का कॉल बाय करने के लिए बोला था, समथिंग 100 के आसपास, 120 के आसपास। अभी वो 300 के आसपास पहुंच गया है। तो बाजार भी 6050 M6 में था, अभी 6,500 के आसपास पहुंच गया है। देखिए, ये जो पूरा रैली है, मुझे लग रहा है जो रिकवरी, इट्स ए प्योर रिकवरी रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली है। जिस तरह से सेल ऑफ हुआ था 7,000 से 6,000, तो ये एक रिकवरी फेज है। और यहाँ पे रिकवरी और फर्दर पॉसिबल है। 6,550 तक बाजार जा सकता है, वहां तक मेरे हिसाब से आगे रह सकता है। यहाँ पे कोई डिप्स मिलता है 6,350 के आसपास, सेल भी है, बेटर बाइंग जोन फॉर ए टारगेट ऑफ 6,550। लेकिन ऑप्शन में और एक चीज याद रखिएगा, ये एक्सपायरी है 2 दिन के अंदर। अभी जो इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे ओटीएम में मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको डेल्टा इंपैक्ट नहीं मिलेगा। तो किसी को अगर ऑप्शन में लेना है तो यहाँ पे थोड़ा बाजार करेक्ट करता है 6,550, 6,450। तो आपका 6,400 का जो कॉल है वो मुझे लग रहा है वो आपको 95 टू 90 के रेंज में मिल जाएगा, या 100 के आसपास मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से डेल बी ए सेफर एंट्री फॉर क्रूड ऑयल फॉर ए टारगेट ऑफ एटलीस्ट 160 टू 170। और नेचुरल गैस में देखिए, मैंने भी वही पहले बताया था कि 160 टू 163 में बाइंग था, शायद ये 15 दिन में पहले बताया था।
वहीं पे बाइंग आएगा। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में एक रिकवरी काफी स्ट्रांग हो गया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 192 193 अगर ये लेवल नहीं क्रॉस कर पाता है बाजार, तो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर ये 192 93 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 205 तक जा सकता है। अगर ये गलती से वहां पे रेजिस्ट करता है और वहां पे रिजेक्शन आता है तो 170 नीचे आ जाएगा। तो ये चीज मान के चलिए, एबव 192 अगर बाजार होल्ड करता है, मोमेंटम ट्रेड आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल बाय ऑन डिप्स और नेचुरल गैस ऑन एक सस्टेन ब्रेकआउट एबव 192 टारगेट 205। दिव्या, आप बताइए आपकी राय क्या बन रही, पहले नेचुरल गैस पे बताइए फिर क्रूड पे बताइएगा। 3.5% ऊपर है नेचुरल गैस, और तेजी दिख रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग इशमोहन जी। अगर नेचुरल गैस की बात करूं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली। जब भी प्राइस ने जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था 160 का, वो रिटेस्ट किया था नेक्स्ट लास्ट वीक में। और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि जो हॉट वेदर फोरकास्ट है और साथ ही साथ डिमांड जो है वो भी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है ये हफ्ते में। तो उसके लिए ओवरऑल आउटलुक मेरा नेचुरल गैस में पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई भी करेक्शन आता है नेचुरल में, बार डिप्स करके चले। 180 का जो कॉल ऑप्शन है वो 10 के करीब बाय करके स्टॉप लॉस हम 7 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 14 का मेंटेन करें। और मैं अगर कच्चे तेल की बात करूं तो लास्ट वीक कच्चे तेल के लिए काफी एक अच्छा शानदार हफ्ता रहा। जो 4 वीक का जो लूजिंग स्ट्रीक था नाइमेक्स क्रूड ऑयल ने, वो उसने वो ब्रेक किया और ऑलमोस्ट 4.5% का क्लोज दिया पॉजिटिव में। जो न्यूज फ्लो जो आ रहे हैं प्राइसेस के लिए वो पॉजिटिव है। एक तरफ से जो नरमी देखने मिल रही है डॉलर इंडेक्स के लिए, वो एनर्जी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ जो रिकवरी देखने मिली इकोनॉमिक इक्विटीज मार्केट में, उससे ये इंडिकेशन आता है कि जो इकोनॉमी है एज ऑफ नाउ स्टेबल है। तो क्रूड ऑयल को भी वो सपोर्ट करेगा आगे जाके। और साथ ही साथ जियो टेंशन जो चल रहा है मार्केट में वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि ईरान जो रिटेलिएट कर सकता है इसराइल पे। तो एक रिस्क प्रीमियम जो भी बना हुआ है तो प्राइसेस को लोअर लेवल पे जरूर सपोर्ट करेगा। तो क्रूड ऑयल भी हम बाय करके चल सकते हैं लोअर लेवल पे। 6,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो 110 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस हम 90 का रखें और टारगेट ऊपर में 140 का मेंटेन करके चलें। और नेचुरल गैस दोनों पर तेजी की सलाह यहां पर आ रही है एक्सपर्ट्स की। क्रूड दिव्या की कॉल है 6,400 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 110 के लेवल पे 140 तक का टारगेट है। नेचुरल गैस 180 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 10 पे 14 का टारगेट है, 7 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। गोल्ड पे दिव्या गगलानी बताइए, 70,000 रुपए के नीचे खरीदारी बनती है क्या? तेजी की उम्मीद अभी भी है, ऊपर जाएगा 70,000 के ऊपर जल्द? अगर मैं गोल्ड की मैं बात करूं तो लास्ट वीक हमने देखा कि जो शुरुआत हुई थी उसमें हमने अक्रॉस द एसेट क्लास एक सेलिंग देखने मिला है बिकॉज ऑफ द येन कैरी ट्रेड। बट लोअर लेवल पर हमने देखा कि हेज फंड ने भारी मात्रा में बाइंग किया है इक्विटी मार्केट में और साथ ही साथ गोल्ड के अंदर भी। पर ओवरऑल गोल्ड का क्लोजिंग जो है काइंड ऑफ फ्लैट देखने मिला, क्योंकि जो डेटा प्रिंट आए थे यूएसए से वो मिक्स थे। पर ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले सीपीआई का और रिटेल सेल्स का। तो मार्केट एक वॉलेटाइल रह सकता है और अगर कुछ नंबर में सरप्राइज हमें देखने मिलता है इन्फ्लेशन डेटा में, तो एक नई ट्रेडिंग रेंज देखने मिल सकती है। पर ओवरऑल मैं बात करूं तो गोल्ड जो है मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। 69,750 के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 69,550 का रखे और टारगेट ऊपर में 70,000 का मेंटेन करके चले। ओके, और चांदी में दिव्या, चांदी की राय क्या है? चांदी में आज थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है, ये तेजी आगे और बढ़ेगी क्या दिन के दौरान? चांदी की बात करूं तो चांदी में हमें लास्ट वीक एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला गोल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि जो सेल ऑफ देखने मिला इंडस्ट्रियल मेटल में, तो उसके लिए जो सेंटीमेंट थे वो चाइना सिल्वर के थोड़े हिट हुए। और ऐसा ना हम देख रहे हैं कि जो चाइना में जो क्राइसिस सिचुएशन चल रहा है तो उसके से बेस मेटल वो पिकअप हो नहीं पा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट हमें चांदी में भी देखने मिल रहा है। पर लास्ट वीक जो हमें एक रैली देखने मिली चांदी के अंदर लोअर लेवल पे, तो एक साइकोलॉजिकली अभी 80,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक बाउंड डिप्स का व्यू हम रख सकते हैं। तो 80,000 के करीब बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 70,500 का रखें और टारगेट ऊपर में 80,600 मेंटेन करके चले। तो खरीदारी की सलाह गोल्ड और सिल्वर दोनों में दिव्या की तरफ से यहां पर आ रही है। आप बताइए बिटूपन, आपको क्या पसंद है, गोल्ड या सिल्वर? कहां खरीदारी की सलाह आज दे रहे हैं? ये विस्मन जो एग्जैक्टली सेलिंग सबसे ज्यादा हुआ है सिल्वर, और यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग का रैली और मुझे ज्यादा स्कोप दिख रहा है, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि येन भी शायद थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग शायद सिल्वर में पॉसिबल रहेगा। 81,300 400 इंट्राडे में टारगेट रहेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड 82,500 टू 84,000 बाजार पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से बाय पे रहना चाहिए सिल्वर में फिलहाल के लिए। हाँ, गोल्ड में भी रिकवरी है, लेकिन
शॉर्ट कवरिंग में सिल्वर में मोमेंटम शायद ज्यादा स्ट्रांग रहेगा आज के लिए। अनुज जी, आप बताइए आपकी राय, गोल्ड या सिल्वर, कहां ज्यादा आपका कन्विक्शन ज्यादा है, तेजी की उम्मीद ज्यादा कहां दिख रही है आपको, क्या कॉल है आज के लिए? हाँ देखिए, आप देखेंगे तो गोल्ड $2400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सिल्वर भी हालांकि $27 के ऊपर सस्टेन है। मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए गोल्ड में एक बाउंस बैक आ सकता है, और ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि ऊपर में $2450 तक के लेवल आ सकते हैं। डॉलर में वीकनेस सस्टेन है, हालांकि इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा भी आना है, और उसके बाद 15 अगस्त की छुट्टी भी है डोमेस्टिक मार्केट में, बट 15 अगस्त को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे डेटा भी आने हैं, तो मार्केट ओवरऑल डेटा पे रिएक्ट करेगा। थोड़ा सा मार्केट एक साइडवेज हो सकता है, बट हाँ गोल्ड मुझे लगता है कि एक प्रेफरेबल बेट रहेगा, जहां पर लोअर लेवल्स में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 70,100 तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो आप भी यहाँ पर बुलिश है, आपको लग रहा है छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करें 70,100 के टारगेट के लिए, और बाइंग की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स की अगर चाल यहाँ पर आज देखिए तो ज़्यादातर मेटल्स में खरीदारी अब धीरे धीरे बढ़ी है। शुरुआती कारोबार में कुछ मेटल्स कमज़ोर दिख रहे थे, अब जिंक ₹258.25 पे 0.4% ऊपर है। कॉपर अब ₹778 के ऊपर आ गया है, हल्की तेज़ी यहाँ भी दिख रही है। लेड 187.50 पे और एल्युमिनियम 215 के ऊपर अब आ चुका है। चारों ही मेटल्स हरे निशान में दिख रहे हैं। बिटुपन, क्या पसंद है आपको आज मेटल्स में, कहाँ कन्विक्शन ज़्यादा है? कोई एक काउंटर अगर चुनना हो जहां आपको लग रहा है अच्छी तेज़ी है आगे? देखिए, सबसे रिलेटिवली दो सेगमेंट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, जिंक एंड थोड़ा लेड। अब जिंक ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, और लग रहा है कि जिंक में कॉम्पिटिटिवली ज्यादा तेजी है। कोई भी डिप्स आने से 256 257 अगर डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से वहां पे बाय करना है। 262 टू 263 हम लोग का टारगेट बन सकता है। इवन कॉपर में भी एक रिकवरी पॉसिबल है, 783 टू 785, लेकिन मैं फिलहाल के लिए मोमेंटम जिसमें ज्यादा है वहां पे जाना चाहूंगा, तो बाय ऑन डिप्स इन जिंक। जिंक आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, 256 के लेवल पे खरीदे 262 के टारगेट के लिए। सुबह दिनेश सोमानी जी को भी कॉपर और जिंक में जो उन्होंने बाई कॉल दिए थे उसमें जिंक पर कन्विक्शन ज़्यादा था, वो उन्हें ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा था। आपको क्या स्ट्रांग नज़र आ रहा है अनुज जी मेटल्स में? देखिए मेटल्स में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कन्विक्शन मुझे लगता है कि जिंक में हालांकि ठीक है बाइंग साइड में। मुझे लगता है कि कॉपर में भी उतना कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, कॉपर अभी एक सेलिंग प्रेशर में है। हम देख रहे हैं कि ऊपर में करीबन 780 790 काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बना लिया है। तो इंट्राडे में अगर किसी को ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 781 के आसपास 785-80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 773 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर खरीदारी की साइड ट्रेड लेना है तो जिंक मुझे लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 248-80 का लगाएं, टारगेट ऊपर करीबन 265 तक देखा जा सकता है। तो दो अलग अलग कॉल्स हैं। अगर बिकवाली का ट्रेड देखना है तो कॉपर में देख सकते हैं, और अगर खरीदारी करना है तो थोड़ा वेट करें, निचले स्तरों पे जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ रही है। दिव्या, आप अपनी कॉल बता दीजिए, मेटल्स में कहाँ टॉप ट्रेड है, आपकी पसंद क्या है? करूँ तो एक सेलिंग प्रेशर में लगातार 5 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव क्लोज हो रहा है। मेन रीजन ये है कि जो डिमांड पर्सन है चाइना में, और साथ ही साथ जो इन्वेंट्रीज बढ़ी है एलएमई पे, उसके वजह से प्राइस में एक रैली देखने में मिल नहीं रही है। और अगर मैं बेस ऑन द फैक्ट की बात करूँ तो चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, की एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है इंडस्ट्रियल मेटल का। तो जब तक कुछ इकोनॉमिक डेटा इंप्रूव नहीं होते या कोई स्टिमुलस डिक्लेयर नहीं होता, तब तक मुझे बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है कॉपर के अंदर। हम बिकवाली करे चल सकते हैं जब तक 790 का लेवल इंटेक्ट है हायर लेवल पे। तो मेरा 1-2 दिन के लिए कॉल रहेगा, अगर 784 का लेवल आता है तो वहां पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 790 का रखे और टारगेट नीचे में 775 का मेंटेन करके चले। कि बेचकर जाएं कॉपर 784 पे, 775 रुपए का टारगेट यहां पर दिख सकता है। तो ये सलाह कॉपर पर आपकी तरफ से। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एग्री मार्केट का रुख करेंगे। एग्री मार्केट में ग्वार सीड, ग्वारगम शुरुआती हल्की तेजी के बाद फिर से यहां पर दबाव दिख रहा है। बाकी मसालों का क्या हालचाल है ये भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं मसालों की अगर चाल देखें तो अगस्त का जो वायदा है टर्मरिक का 2.5% नीचे है 15,350 के आसपास, और अक्टूबर का वायदा जो अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है 16,000 के आसपास फिसल कर आ चुका है। 2.5% की गिरावट दोनों ही वायदा में आज दिख रही है। अनुज जी, हल्दी पर बताइए राय क्या बन रही है अब? देखिए, मसालों में हम देखेंगे तो यहाँ पर मेन कंसर्न मानसून की वजह से है और हम देख रहे हैं कि जो सोइंग एक्टिविटी है वो बड़ी है। उसकी वजह से हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। इवन डिमांड अगर आप देखेंगे तो उतना स्ट्रांगली नहीं दिख रहा, हालांकि लॉन्ग टर्म में डिमांड आपको देखने को मिल सकती है, मगर इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो लेवल्स जो हैं काफी सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि यहाँ से खरीदारी आपको आ सकती है। और इवन फिजिकल मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि निचले स्तर पे आने की वजह से जो खरीदारी एक्टिविटी है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग हमें लगता है कि भावों में देखने को मिल सकती है। ओके, शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद आपको यहां पर लग रही है। जीरे में बताइए 26,275 पे है, आधे % से ज्यादा की तेजी दिख रही है। सितंबर वायदा की मैं बात कर रहा हूं, जीरा सितंबर वायदा क्या लग रहा है यहां पर जीरे में अनुज जी? देखिए, फिजिकल मार्केट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइसेस स्टेबल है, मगर एक कंसर्न ये है कि जो बारिश जिस तरीके से हो रही है, अगर हम देखें तो अबव नॉर्मल मॉनसून हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो क्रॉप डैमेज की खबर है वो कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है फिजिकल मंडीज में। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो भाव यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे, और अगर क्रॉप ऐसे ही अगर खराब होती है तो फिर आपको अराइवल में बाधा आ सकती है, तो फिर मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में एक बाउंस बैक आ सकता है। तो ये जो लेवल्स चल रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइसेस में आ सकता है। क्रॉप डैमेज का जो इंपैक्ट है वो भावों पे देखने को मिल सकता है। ओके, धनिया में बताइए काफी टूट चुका है लेकिन तब भी खरीदारी आ नहीं रही है। 6,900 के आसपास आज भी है, 1% कमजोर दिख रहा है। कब लोग खरीदेंगे धनिया अनुज जी? देखिए, धनिया थोड़ा स्टेबल है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा रुकना चाहिए। क्लियरिटी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी फिलहाल मानसून का इम्पैक्ट है। यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे स्टेबल है और ज्यादा गिरावट भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो फिजिकल मार्केट में डिमांड भी अच्छी खासी है, आती हुई दिख रही है हमको। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक धनिया में भी देखा जा सकता है। ओके, ग्वारगम और ग्वार सीड, ग्वारगम को अगर देखें तो 10,550 पे है, बेहद सीमित दायरे में कारोबार। ग्वार सीड को अगर देखें तो ये है 5,350 रुपए के करीब। यहाँ पर मामूली तेजी फिलहाल दिख रही है आज के सत्र में। अनुज जी, इन दोनों में क्या हो रहा है? टेक्नो फंडा व्यू दीजिए, फंडामेंटली किस तरह की खबर है और टेक्निकली कैसा दिख रहा है? देखिए, डिमांड का फैक्टर है। आप देखेंगे काफी टाइम से ग्वार सीड और ग्वारगम के भाव इसी रेंज में मूव कर रहे हैं। कोई ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। प्राइस स्टेबल है, फिजिकल मार्केट में भी स्टेबल है। और जनरली आप देखेंगे जब भी प्राइस किसी कमोडिटी के स्टेबल होते हैं तो फिर एक बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। काफी करेक्शन भी हुआ है, हमने प्राइसेस में देखा है। तो मेरा मानना है कि ये जो प्राइसेस चल रहे हैं फिजिकल मार्केट के अंदर एनसीडीएक्स में, यहाँ पर भाव थोड़े से स्टेबल रहेंगे। यहाँ पे ज्यादा आपको उठापटक देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल मेरे हिसाब से एक रिकवरी जो है प्राइसेस में आ सकती है यहाँ पे। अनुज जी, कितनी रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, 5400 अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस है ग्वार सीड में। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि प्राइसेस में एक स्टेबल फॉर्म रहेगा। 5400 पर अगर भाव क्लोज होते हैं फिर एक बाउंस बैक, एक शार्प रैली जो है ग्वार के प्राइसेस में आ सकती है, जो कि ऊपर में 5600-5700 तक के लेवल को दिखा सकता है। ओके सर, कॉटन सीड ऑयल के अनुज जी 2880 के आसपास अगस्त का वायदा है, 3130 पे है सितंबर का वायदा। स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गया है, 3130 के ऊपर है सितंबर का वायदा कॉटन केक का। क्या लग रहा है आगे क्या ये तेजी टिकाऊ है या रिस्की हो गया 3130 के आसपास सितंबर वायदा में? अब देखिए, रिस्की, क्योंकि सितंबर से आपको कॉटन की क्रॉप में सोइंग एक्टिविटी और अराइवल एक्टिविटी आपको आती हुई दिखाई देंगी। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस और जिस तरीके से हम मॉनसून देख रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रॉप डैमेज का भी यहाँ पे आ सकता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे क्रॉप में कुछ नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से भावों में हम सितंबर में तेजी आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड बन रहा है वो धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कैस्टर में बताइए 6250 के ऊपर है, हाजी डिमांड की अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन परसों खबर ये भी आ रही थी कि क्रशिंग डिमांड अभी काफी सुस्त है। कैस्टर में कुछ तेजी और बची है क्या 6250 के ऊपर अनुज जी?
देखिए, जो आप इसके रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 6350, 6400 एक साइकोलॉजिकल लेवल लग रहा है, और हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से 6400 को ब्रेक नहीं किया। हालांकि निर्यात मांग काफी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि थोड़े प्राइस स्टेबल होगा, तो जिन्होंने ले रखा है मेरे हिसाब से उनको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जब तक 6400 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि प्राइस यहीं पे स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं प्याज की, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयदत्त होलकर हैं, डायरेक्टर हैं वाशी एपीएमसी से, और लासलगांव एपीएमसी के भी पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। शुक्रिया जयदत्त होलकर सर, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइए, जो बांग्लादेश में जो प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा था वो फिर से नॉर्मल हो गया है कि अभी भी स्थिति ठीक उतनी नहीं है? नहीं, पहले 2 दिन में ज्यादा तकलीफ हुई थी। कुछ ट्रक जो 2 बॉर्डर पे रुकाए गए थे, लेकिन बाद में उसको क्लियर कर दिया है। अभी तो रूटिंग से शुरू हो चुका है, लेकिन जितना मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यापारियों के मन में भी थोड़ा सा डर अभी भी है कि आगे जाके और कुछ तकलीफ हो सकती है, गवर्नमेंट की ओर से कुछ और डिसीजन हो सकता है। तो अभी तो जितना मात्रा में होना चाहिए उतना मात्रा में अभी तक तो नहीं शुरू हो रहा है। क्या लग रहा है सर, कीमतों को लेकर किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? आगे भाव किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दाम तो आलू प्याज के ऊपर की तरफ ही ज्यादा दिख रहे हैं? देखिए, अभी यहाँ पे अगर मंडी की अगर बात करें, जो किसानों को यहाँ पे दाम मिल रहे, लगभग 2500 तो 3000 रुपए के दाम यहाँ पे उनको मिल रहे हैं। लेकिन नया प्याज भी अभी मंडी में आ सकता है अगले 1-1.5 महीने में। तो ज्यादा कुछ दिक्कत इस बार प्याज के बारे में नहीं होंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट पे भी एमईपी लगा है $550 और 40% ड्यूटी, तो एक्सपोर्ट भी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ से। और नया क्रॉप भी अच्छा आ सकता है, क्योंकि बारिश यहाँ से टाइम पे शुरू हो चुका है, इसलिए नया क्रॉप भी टाइम से आने वाला है। तो ज्यादा कुछ दिक्कत इस बार प्याज के लिए नहीं होने वाली, और दाम कुछ ज्यादा बढ़ेंगे ऐसी अभी तो यहाँ पे सिचुएशन नहीं लग रही है हमें। सर, किसानों को तो अब भाव बेहतर दिख रहे होंगे, क्योंकि भाव तो अभी रिटेल में अगर आप देखें तो 50 के आसपास ही चल रहे हैं। तो क्या किसानों को बेहतर भाव मिल रहा है? मौजूदा भाव से किसान अब खुश हैं? नहीं, किसानों को जो दाम की अपेक्षा थी वो दाम इस बार नहीं मिल रहे। देखिए, ये जो प्याज अभी जो मार्केट में आ रहा है, ये मार्च महीने में निकला हुआ प्याज है खेत से, और इसे गोडाउन में किसान अपना स्टोर करते हैं। बाद में धीरे धीरे जैसे अच्छे दाम उनको मिलते उस हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से वो अपना प्याज बेचने के लिए लाता है। लेकिन पिछले अगर 3 महीने की अगर हम बात करेंगे, तो कोई भी दाम में यहाँ पे बढ़ावा जिस ढंग से आना चाहिए था उस ढंग से यहाँ पे बढ़ावा प्याज के दाम में नहीं आया है। और गोडाउन में जो माल रखते हैं वो बाहर निकलने के बाद उससे कम से कम 40 या 50% प्याज खराब हो जाता है, उसका शॉर्टिंग करना पड़ता है। तो जो दाम इस वक्त किसान अपेक्षित थे वो दाम यहाँ पे अभी नहीं मिल रहे किसानों को। ओके, फिर नए अराइवल्स को लेकर क्या उम्मीद है कि क्या वहां पर भाव अच्छे मिल पाएंगे या वहां पर और दिक्कतें होंगी? हालांकि वहां पे स्टोरेज कॉस्ट की तो चिंता रहेगी नहीं, सीधा माल वो लेके आएंगे मंडियों में। नहीं, देखिए, अभी बात ऐसी है कि नया प्याज अगर ठीक टाइम में आ सकता है, क्योंकि मौसम अच्छी तरह से यहाँ पे शुरू हुआ है। हाँ। और पुराना जो प्याज है वो जितना मात्रा में एक्सपोर्ट होना चाहिए था उतना मात्रा में यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ। और वो भी प्याज सर, आपके ऑडियो में दाम यहाँ पे किसानों को मिलेंगे, अच्छे दाम यहाँ पे मिलेंगे, ऐसी तो अभी सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ओके, तो ये है प्याज को लेकर ये खबर आ रही है, लेकिन जो दाम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, रिजनेबल ही है। लेकिन उम्मीद थी किसानों को कि इससे बेहतर भाव मिलेंगे, जो अभी फिलहाल मिल रहा है। क्योंकि किसानों को जो भाव मिलते हैं और जो आपके पास रिटेल में भाव पहुंचते हैं उसमें काफ़ी गैप भी होता है, ये भी एक बड़ी चिंता है। शुक्रिया होलकर सर, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या स्थिति है, और उम्मीद करते हैं कि आगे कम से कम भाव किसानों को बेहतर मिले। शुक्रिया अनुज जी आपका, बीटूपन आपका, और दिव्या गगलानी जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और ईजी नाउ स्वदेश के दर्शकों को एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर पूरी राय आप लोगों ने। तो चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाजार को अगर देखें तो दिन के लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिख रही है। यहाँ पर निफ्टी अब 24,400 के ऊपर आ चुका है। निफ्टी बैंक में करीब करीब अब 200 अंकों की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इक्विटी वायदा का क्या हालचाल है, सब कुछ बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्कार।